नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसी न्यूज पंजाब की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला रोपड़ के गांव स्वामीपुर बाग में। यहां एक ऐसा परिवार रहता है जो इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस परिवार में घर का मुखिया, उनकी बुजुर्ग माता और उनकी पत्नी रहते हैं। घर का मुखिया लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, जिस कारण वे नियमित रूप से काम करने में असमर्थ हैं और कभी कभार ही मजदूरी कर पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी अब मुखिया की पत्नी पर आ गई है, जो लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे परिवार का खर्च चला रही है। महंगाई के इस दौर में इस परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। इसी बीच इस जरूरतमंद परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को मिली। जानकारी मिलते ही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस परिवार के लिए आवश्यक राहत सामग्री लेकर मौके पर पहुंची। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए कौन कौन सी राहत सामग्री लेकर आई है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव स्वामीपुर बाग, तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लेक्स भी लगा हुआ और जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, आपको बताएं कि ये जो 5 चीज़ें होती हैं, इन्हीं 5 चीज़ों को लेकर एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में दुखी रहता है। और आज इसी जो दुखों की जड़ होती है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस दुखों की जड़ पर वार किया। आज जैसे कि हम यहाँ पर इस और देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे यहाँ पर अनुयायी आए हुए हैं सेवा करने के लिए। अभी यहीं से जो है अभी उस परिवार के घर की और सारी की सारी राहत की सामग्री लेकर जाई जाएगी। हम सबसे पहले उस परिवार के घर को देखेंगे, किस स्थिति में वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी उस परिवार के लिए कौन कौन सी राहत की सामग्री लेकर आए हैं, इन सभी सामान का एक बार जायज़ा लेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के घर में आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको इस घर की जो स्थिति है कि किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजारा करने पर मजबूर है, वो सारी स्थिति से अभी आपको हम रूबरू कराएंगे। अभी हम इस घर के जो है मेन एंट्रेंस पे ही खड़े हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर मेन गेट की व्यवस्था यहाँ पर की नहीं गई है। जैसे कि हम देखें कि किसी तरह की भी ना कोई फिटिंग, ना कोई मेन गेट। इसी तरह से जो ये जो वेड़ा है ये खुला रखा गया। आगे की ओर अगर हम आए तो यहाँ से जो है इस परिवार का असली घर शुरू होता है। जैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले एंटर हुए हैं तो यहाँ से जो फ़र्श है वो लगभग आधा फुट जो है नीचे को है। आगे अगर हम आपको लेकर चलें तो इस और की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है परिवार ने अपना बाथरूम बनाया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि बाथरूम की छत जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन है, ज़्यादा इसकी हाइट नहीं रखी गई है। एक जो टीन की छत होती है वो टीन ही सिर्फ ऊपर रखी गई है और ऊपर कुछ सामान परिवार ने रखा हुआ है। इस और भी देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ एक ये जो पर्दा है, पर्दे से ही यहाँ पर जो है दरवाजे का काम लिया जा रहा है। पर्दे से अंदर की ओर देख सकते हैं बस एक सीट लगी हुई है। आगे की ओर अगर इस और भी देखें तो यहाँ पर भी एक पर्दा रखा गया। ये परिवार का बाथरूम है और आप स्थिति देख सकते हैं कि किस स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा करने पर मजबूर है। इस परिवार के हम बता दें कि 2 कमरे हैं और एक किचन है। कमरों के अंदर जाने से पहले आपको हम किचन दिखाएंगे। जैसे कि हम इस और अगर यहाँ पर देखें तो ये परिवार ने अपना किचन बनाया हुआ है। किचन की छत सबसे पहले देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ टीन ही लगाई गई है,
परमानेंट जो किचन होती है वो वैसी कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एक इसी चूल्हे के ये इसी चूल्हे पर जो है ये परिवार अपना जो खाना वगैरह है वो बनाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे किचन में सारी व्यवस्था होती है उस प्रकार की व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। ना ही कोई गैस चूल्हा, ना ही सिलेंडर, ना ही खाने पीने के जो सामग्री के डब्बे रखे जाते हैं, वैसी ही व्यवस्था जो है हमें यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिली है। अभी ये परिवार का पहला कमरा, पहले कमरे में जाएंगे। जैसे ही हम अभी इस कमरे के अंदर हम लोग यहाँ पर आने वाले थे, तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो फ़र्श है वो कच्चा ही रखा गया है। जैसे पुराने ज़माने में गोहा लिपा करते थे उस तरह का यहाँ पर कच्चा फ़र्श है। और इसी के साथ अगर सबसे पहले आपको दरवाज़ा भी दिखाएं तो दरवाजे की भी स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। जगह जगह से जो है ये मुड़ भी चुका है, टूट चुका है। जगह जगह से जो प्लाई है वो भी पानी की नमी की वजह से जो है फूल चुकी है। अभी जैसे ये दरवाज़ा भी है, ये भी हिल नहीं सकता बस, और ये बंद करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये दरवाजे की स्थिति है। अंदर की ओर जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आप कमरा देख सकते हैं। अभी परिवार ने हमें बताया था कि परिवार की स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि अभी ये जो छत भी ये जो डाली गई है ये भी अभी कुछ साल पहले ही डाली गई है। जो गांव वालों की मदद से कुछ पैसे इकट्ठे कर कर इस घर की छत डाली हुई थी। जो पहले इस घर की जो छत थी वो किसी कारण से गिर गई हुई थी पुरानी होने के कारण। तो गांव वालों ने इस परिवार की पहले समय में कुछ मदद करी थी, तो ये पहले की छत डली हुई है। जिस छत की जो स्थिति है वो ठीक है। आगे ये स्थिति हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पर चारपाई है, और यहाँ इस और अगर हम देखें तो यहाँ पर परिवार ने अपना जो रसोई का कुछ जो सामान होता है, कुछ डब्बे वगैरह जिसमें हमें कुछ सामग्री यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर रखी गई है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर इस और गौर करें तो इसके अंदर भी परिवार ने अपनी जो कुछ सामग्री है ये रखी हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर भी ना के बराबर जो है सामग्री है। तो ये परिवार के इस एक कमरे की स्थिति है। एक बार हम अगर इस और भी गौर करें तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की खिड़की वगैरह का यहाँ पर बंदोबस्त नहीं है। ना ही कांच की खिड़की है, ना ही जाली की खिड़की है। एक सिर्फ ये ना ही कांच की खिड़की है, ना ही जाली की खिड़की है। एक सिर्फ ये कपड़ा लगाकर जो है अभी यहाँ पर टाइम पास किया जा रहा है। कोई नहीं बाहर आ जाओ उससे। इस और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर सारी की सारी जो तारें हैं ये भी सारी ओपन में ही हैं। किसी तरह की प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग एक कमरे में होनी चाहिए उस प्रकार की भी यहाँ पर व्यवस्था हमें यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रही। दूसरा कमरे की अभी हम आपको स्थिति दिखाएंगे। अंदर जाने से पहले अगर एक बार इस खिड़की की ओर यहाँ पर गौर करें, जो इस कमरे की यहाँ पर खिड़की है, तो यहाँ पर भी किसी तरह की कांच की खिड़की नहीं है, ना ही जाली की खिड़की है। एक ये लोहे की चादर यहाँ पर लगाई गई है ताकि बाहर की जो ठंडी हवा से थोड़ा बहुत बचाव हो सके। अभी आपको कमरे के अंदर लेके चलेंगे और अंदर की स्थिति आपको दिखाएंगे। ये सबसे पहले दरवाज़ा, इस कमरे के दरवाजे की स्थिति ठीक है बिल्कुल। आगे अगर हम फ़र्श भी देखें तो जिस तरह से पहले कमरे का जो फ़र्श था उसी तरह का जो फ़र्श हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, कच्चा फ़र्श है। आगे कमरे की स्थिति हम देख सकते हैं। परिवार का ये जो कुछ सामान यहाँ पर रखा गया है। और इस और हम अगर देखें तो यहाँ पर परिवार के बर्तन जो हैं कुछ यहाँ पर रखे गए हैं। ये परिवार के जो एक दूसरा घर है, इस पूरे कमरे की आप यहाँ पे स्थिति देख रहे हो। इस और भी अगर हम देखें तो सारी की सारी जितनी भी तारें हैं ये सारी ओपन में ही हैं। यहाँ पर भी किसी तरह की प्रॉपर इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं है। अभी हम आगे चल के अभी परिवार से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परिवार की मजबूरियाँ रही हैं कि वो अपना जो कामकाज है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इस घर की इतनी ख़राब स्थिति आखिर क्यों है? तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के पास यहाँ पर आए हैं। ये परिवार यहाँ पर बैठा है। अभी भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, भाई साहब से हम बातचीत करेंगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? हरपाल सिंह। सर, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 है। 4 कौन कौन? 2, एक मेरा भाई है, उसको 10 साल हो गए, वतन नहीं, घर से भाग गया। अच्छा, तो अभी आपके घर में फ़िलहाल ये 3 सदस्य ही हैं। हाँ जी। ये आपकी धर्मपत्नी और ये आपकी माता जी। हाँ जी।
जी। तो भाई साहब आप क्या काम करते हो आप? खेतों में पानी पूनी जैसे कोई ले जाता है उसके साथ चल रहा, तो 200-300 रुपये देते अच्छा, एक दिन का 200-300 रुपये। हैं जी। तो महीने का कुछ 2,500-3 हज़ार के कुछ? महीना नहीं लगता है। अच्छा, महीना काम भी नहीं कर पाते आप? नहीं, ज़्यादा 15 दिन बस। अच्छा, इतना ही काम हो पाता है महीने में 15 दिन? 15 दिन। तो भाई साहब आपकी ये लात को क्या हुआ है? ये कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या बात होगी आपको? बचपन से ना दर्द होती थी, जैसे मैं बड़ा होता गया ज़्यादा बढ़ती, कोई कहता यहाँ जाओ यहाँ जाओ, फिर नहीं आराम नहीं, फिर मंजे पे रह गया मैं, नहीं उठो उधर। फिर कोई मेरे को ले गया गांव का, फिर वहाँ मांगे 1.5 लाख रुपये, इतने पैसे नहीं थे। फिर गांव वाले ने इकट्ठे करके, किसी ने 500 किसी ने 1000 ऐसे पैसे दे के तब ऑपरेशन करा। अच्छा, तो आपकी ये लात का ऑपरेशन हुआ फिर? किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? ये क्या बात हो गई थी लात को? बंद हो गई थी, अच्छा, नाड़ियाँ सारी ये बंद हो गई थी लात की? हो गई थी, लाश सूख गई थी। अच्छा, तो आपने अपना इलाज कहाँ से करवाया फिर? आनंद पेशाब कराया। अनंतपुर साहब से। तो कुछ अभी दवाई वगैरह भी खा रहे हो? ये दवाई बंद हो गई, अच्छा जी। दवाई नहीं कोई, जी। दवाई सब बंद। तो भाई साहब जैसे आप मुश्किल से एक महीने में सिर्फ 15 दिन कमा पाते हो, एक दिन का मुश्किल से 200-300 रुपये ही बनते हैं, तो फिर आपके घर का गुजारा किस तरह से चल रहा है? 3 जाने हो आप? घर वाली भी लगी है कहीं झाड़ू पोछा, 1000-1500 वहाँ मिल जाता है बस। और मम्मी को पेंशन मिलती है, अच्छा, माता जी की पेंशन आती है? उसमें गुजारा। किस चीज़ की पेंशन है वो? विधवा है। अच्छा, विधवा पेंशन मिलती है। तो महीने का जितना भी आप लोग कमाते हो उससे आपका जो घर का खर्च है वो चल नहीं पाता? नहीं जी। चला माड़ा मोटा क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो कभी भाई साहब ऐसे भी हुआ कि आप लोगों को कभी भूखा भी सोना पड़ा हो? नहीं, 4 से खा लेंगे, पर हाँ कई बार हो जाता है। अच्छा, मतलब काम चलाना पड़ता है जैसे तैसे करके मुश्किल से? हाँ जी, हाँ। जी। वैसे गवांडी ठीक है, कोई आटा देता है, कोई कुछ देता सब्जी, ऐसे है। मतलब दूसरों से मांगने की भी नौबत आन पड़ती है? हाँ जी। जी। तो माता जी भी यहाँ पर, एक बार माता जी से बातचीत करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। माता जी, क्या नाम है आपका? निर्मला जी। माता जी, आप अपने घर की स्थिति के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, मैनू 1500 रुपया पेंशन मिलती विधवा जी। तो 4 बच्चे मेरे, एक बच्चा मेरा लापता ही है जी। अच्छा, तो आपके साथ अभी ये आपके एक बेटे ये रह रहे हैं सिर्फ? हाँ जी। तो बहन जी काफ़ी ज़्यादा तो माता जी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। ये जो आपके बेटे हैं ये भी कामकाज ढंग से कर नहीं पाते, उनका ऑपरेशन हुआ है। हाँ जी, किस तरह से गुजारा चल रहा है फिर आपका? बहुत मुश्किल चलता जी। हाँ जी, 1500 रुपया मिलता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या बच्चों ने देना था, क्या मैं खाना, दवाई भी। किस चीज़ की दवाई चल रही है आपकी? मेरी जी, हाँ जी। मेरी मतलब खून गाढ़ा है, हाँ जी। बीबी हाई रहता। हाँ जी, तो कहाँ से दवाई चल रही है माता जी आपकी? मैं सरकारी अस्पताल ते लियांदी जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज बाई। आप क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा काम करा था लोगों के घर ही। अच्छा, लोगों के घर काम करना पड़ता है घर का खर्च चलाने के लिए? हाँ जी। तो बहन जी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? करा का पड़ा था, असी अपनी गरीबी किसी दसिए अपी झेली था। किसी वक्त तो सब्जी नहीं, आज तो तेल भी नहीं है कि तड़का ला ली। और हर एक चीज़ का मुसीबत करा का पड़ा था, चलनी है, गुजारा तो करनी है अपनी। कभी ऐसे भी हुआ कि भूखा सोना पड़ जाया करे? हाँ जी, आ गया इतना। असी किससे बोलिए कि हमको खाने को दीजिए, आ गई ये स्थिति। कभी काम भी नहीं मिलता है, एक एक करके लग गए हैं अपना। वो भी धमकी देता है कि इतने साढ़े घर काम नहीं करोगे तो न निकाल देनी, इतने से हटा देनी। असी कितने जानी, गरीब बंदे छप्पड़ पाएगी तो औकात नहीं है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। जी, तो अभी दर्शकों हमने ये
परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करी है। काम जब मिल जाता है थोड़ा बहुत तो ये परिवार का काम कर लेता है थोड़ा बहुत जितना भी हो पाता है। भाई साहब का भी ऑपरेशन हुआ है लात का, नसें जो हैं सारी बंद हो गई हुई थी एक टाँग की। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है इस परिवार का गुज़ारा चल रहा है। भाई साहब का भी प्रॉपरली काम करना वो संभव नहीं है। बहन जी भी महिला हैं, वो भी ज़्यादा कामकाज नहीं कर पाती। एक ही घर में सिर्फ़ काम मिलता है, वो भी कभी काम मिले तो कर लिया, नहीं तो ना किया। आगे माताजी भी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, ये भी कामकाज करने में असमर्थ है। ऊपर से दवाई भी माताजी की चलती है, आने-जाने का खर्चा भी होता है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक स्थिति में अभी ये जो परिवार है, अपना जो समय है, ये काट रहा है। अभी आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, इस परिवार की स्थिति को देखकर इस परिवार के पास पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है, जो भी इस परिवार को चाहिए, वो सारी की सारी राहत की सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी मौजूद है, एक बार हम उनसे भी बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कौन-कौन सी राहत की सामग्री इस परिवार के लिए आज ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तो दर्शकों, आज यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए ढेर सारी राहत की सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार की सहायता के लिए कौन-कौन सी राहत की सामग्री भेजी है? देखो, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, बताना चाहूँगा आपको मैं कैमरामैन के थ्रू। अन्नपूर्णा मुहिम एक गरीब असहाय परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट, एक उम्मीद की किरण है। फिर भी आपको बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी गई है, जो कि किचन में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे बताना चाहूँगा, आज जो किचन है, किचन में तकरीबन भोजन बनाने के लिए यहाँ पे गुरु जी रामपाल जी महाराज की तरफ से 23 प्रकार की आइटमें बेची गई है, अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी की, और उसके साथ कपड़े भी बेचे गए। उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताना चाहूँगा राशन के बारे में। बताना चाहूँगा इस परिवार के लिए, जैसे 3 सदस्य है इस परिवार में, तो 15 केजी बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा भेजा गया है। उसको बताना चाहूँगा 2.5 किलो बहुत ही अच्छी ब्रांडेड कंपनी के जो चावल यहाँ पे भेजे गए हैं। उसको बताना चाहूँगा अच्छी कंपनी की ही बहुत अच्छी यहाँ पे चीनी भेजी गई है। उसको बाद बहुत 2 केजी, और उसको बताना चाहूँगा बहुत अच्छी क्वालिटी की जो चाय पत्ती यहाँ पे भेजी गई है, और चाय बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का सूखा दूध भेजा गया, जिसमें चाय भी बना सकते हैं। यदि बच्चे हैं तो उसमें घोल के इसको पी भी सकते हैं। उसको मैं बताना चाहूँगा सब्जी बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की प्याज है, यहाँ पे 2.5 किलो भेजे गए हैं, और 2.5 किलो ही आलू यहाँ पे भेजे गए हैं। बताना चाहूँगा दालें बनाने के लिए 4 प्रकार की यहाँ पे दालें दी गई है आश्रम की तरफ से, जिसमें चना दाल है, पीली मूँग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, और काले चने बहुत अच्छी क्वालिटी के। बताना चाहूँगा कढ़ी वगैरह बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे बेसन तक भी दिया गया है। उसको कई बार सब्जी ना बने तो बताना चाहूँगा बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दलिया भी साथ में यहाँ पे दिया गया जी। उसके बाद बताना चाहूँगा आपको मैं कैमरामैन के थ्रू कि सब्जी बनाने के लिए 4 प्रकार के यहाँ पे आश्रम की तरफ से मसाले दिए गए हैं, जिसमें बताना चाहूँगा धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, और लाल मिर्च है। उसके बाद सब्जी बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का 1 किलो टाटा का नमक भी यहाँ पे दिया गया। क्या होता है, कई बार घर में सब्जी ना बनी हो तो यहाँ पे घर में जो चपाती है अच्छी क्वालिटी का मिक्स यहाँ पे अचार दिया गया, उसके साथ भी खा सकते हैं। और सब्जी बनाने के लिए मेन मास्टर जो होता है जो सरसों का तेल, यहाँ पे 1 लीटर यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल भी यहाँ पे दिया गया। उसके बाद क्या होता है, घर में नहाने धोने के लिए, जैसे कपड़े धोने के लिए बड़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे जो सर्फ दिया गया है, और 1 किलो शोकरा साबुन भी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए दिया गया, और घर में नहाने के लिए बड़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे साबुन भी दिए गए। उसके बाद करते हैं, जैसे गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे कि अभी रोटी की बात की जाए, राशन की बात की जाए, वो हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कपड़े की। जैसे कि इस परिवार में बताना चाहूँगा जो मेन यहाँ के है, मेन घर के मुखिया जी है, उनको 2 जोड़ी यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के गर्म सूट दिए गए हैं। सर्दी का समय है तो गर्म जो कपड़ों का आदेश है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 2 जोड़ी। उसके बाद यहाँ पे जो माता जी है उनके लिए गर्म जो सूट है अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद बताना चाहूँगा एक जोड़ी है जो यहाँ पे गर्म जो शूज़ की भी यहाँ पे दी गई है। इन्होंने एक की ही बोला था तो इनको दी गई है। और साथ में ये सॉक्स वगैरह
वैसे रामपाल जी महाराज की तरफ से आदेश है कि 2-2 जोड़ी देनी है, लेकिन इन घर वालों ने प्रार्थना की थी कि हमें एक-एक की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे एक-एक इनको ला के दी है इनकी ज़रूरत के हिसाब से जी। ठीक है, उसके हिसाब से गुरु जी का मेन टारगेट है कि कोई भी इस धरती पे कोई दुखी ना हो, तो उसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई है। उसके अलावा भी ये घर में कोई रिक्वायरमेंट करते हैं, ज़रूरत बताते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो भी इनकी पूरी की जाएगी जी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी जी दर्शकों, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से काफ़ी सारी ढेर सारी यहाँ पर राहत की सामग्री भेजी गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से एक और बार जुड़ेंगे। सर, ये जो कपड़े दिए हैं ये तो ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन ये सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये एक सीमित समय के लिए ही हैं। सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि ये जो सारी राशन की सामग्री है ये इस परिवार को सिर्फ आज के लिए ही यहाँ पर दी गई है, एक बार ही दी गई है, या फिर आगे भी दी जाएगी? देखो, संत रामपाल जी महाराज का जो आदेश है, ये राशन सामग्री उस परिवार को तब तक दी जाएगी जब तक वो परिवार दोबारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता। जैसे इस परिवार में एक भाई साहब है, वो बीमार रहते हैं, तो बीमारी के कारण वो कमा भी नहीं पाते हैं, इसलिए उनको ये राशन सामग्रियाँ दी गई है। जब तक वो भाई साहब बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, दोबारा कमाने के समर्थ नहीं हो जाते, तब तक उनको ये राशन सामग्री हर महीने दी जाएगी जी। बिल्कुल जी, तो ठीक है, जैसे ये सारी सामग्री आप हर महीने जैसे भी इस परिवार को ज़रूरत होगी आप दोगे, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तब ये परिवार आपसे संपर्क किस तरह से साधेगा? देखो, जब ये सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो इनको हम कॉन्टैक्ट नंबर देके जाएंगे। जैसे ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, आश्रम की तरफ से ये विजिटिंग कार्ड है, ये दिया गया है, तो हम इस परिवार को आपके सामने कैमरामैन के थ्रू इनको विजिटिंग कार्ड देंगे। तो राशन ख़त्म होने से 2 दिन ठीक पहले ये कॉन्टैक्ट करेंगे, तो जैसे राशन सामग्री आज इनके घर पहुंची है ऐसे ही बिल्कुल पहुंच जाएगी, इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे जी। तो आपके सामने मैं देना चाहूँगा, ये घर के मुखिया है। तो सर, आपने क्या करना है, जब आपके घर में राशन ख़त्म हो जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि आपने 2 दिन पहले ही कॉल करनी है। ख़त्म होने से 2 दिन पहले आपके घर जैसे आज राशन पहुंचा है ठीक ऐसे ही पहुंच जाएगा। तो पीछे ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए है, आपने कॉल करनी है, ये लीजिए पकड़िएगा, तो कॉल कर लेनी है आपने, वैसे ही आपको आज जैसे आज राशन पहुंचा है वैसे ही पहुंच जाएगा जी। ठीक है जी, तो कॉल करना जी। ठीक है जी। सर, जैसे अभी आपने आज ये कार्ड दिया है, सर अगर इस परिवार को राशन के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे कि दवाइयों की अगर मान लो ज़रूरत पड़ गई, सेहत ख़राब होगी, तो सर इस तरीके से भी मदद की जाएगी इनकी? बिल्कुल बिल्कुल की जाएगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है फ्लैक्स के ऊपर कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे बात स्वास्थ्य की बात की जाए, जैसे आप बीमार रहते हैं, आपको कोई दवाई की ज़रूरत है, यदि आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ से डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है, टेस्ट लिखता है, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आश्रम के थ्रू आपका इलाज भी करवाया जाएगा। आपको वहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो आपने हमारे जो सेवादार हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उस तरह से भी आप निश्चित रहिएगा। बिल्कुल जी दर्शकों, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने काफ़ी सारे ये जो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि इस परिवार को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हर उस एक चीज़ का जो है बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। अभी यहाँ पे भी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कार्ड भी इन भाई साहब को दिया गया जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। भाई साहब, जैसे अभी इन्होंने बताया कि जब भी आपका ये जो राशन है ये ख़त्म होने वाला होगा तो आपने इन 2 नंबर पे कॉल कर देना, आपको ये सारा का सारा जो राशन है दोबारा से आपको मुहैया करवाया जाएगा। तो भाई साहब, जैसे अभी आपकी सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी रोटी की, ठीक है जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको रोटी भी दी है, सर्दियों के पहनने के लिए कपड़े भी दिए हैं, जूते भी दिए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, तो अब तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी? नहीं, अब तो नहीं। खुश हो अब आप? खुश है। बहन जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ जो गरीब बंदे रहे ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। अब तो चिंता नहीं होगी कि खाना कैसे बनेगा रात को? अब नहीं टेंशन, मुक गई टेंशन अब मुक गई टेंशन जी। जी। तो माता जी, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में?
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। इस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी, तो दर्शकों अभी हमने ये परिवार से बातचीत करी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है आज ये परिवार, क्योंकि ये जो परिवार है ये ऐसी गरीबी में रहने के लिए ये बिल्कुल मजबूर हो चुका था, लाचार हो चुका था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की इतनी ज़्यादा सहायता की है कि आज लगभग काफ़ी सालों बाद जो है ये परिवार आज हंसा होगा। हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि ये जो परिवार है आज बहुत सालों बाद दोबारा से हंसा है, दोबारा से जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से इस परिवार के चेहरे पर मुस्कान आई है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सेवादार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आए हुए हैं, सभी से एक एक बार हम बातचीत करेंगे। तो अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार मौजूद हैं, हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। सर, अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें भी कि ऐसे परिवारों की आज सहायता की जा रही है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी जगत कल्याण के लिए और कुछ कार्य कर रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो समाज अन्य जो उनके बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं उनके तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है। उनकी जो किताबें हैं, जीने की राह जो पुस्तक है उनकी, उसको पढ़ करके और उनके ज्ञान को जो सत्संग के माध्यम से ज्ञान सुन करके करोड़ों लोग जो है नशा मुक्त हो चुके हैं, जिससे कि जो ऐसे परिवार जो मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके थे उनको जो जीवन मिला है, नया जीवन मिला है उनको। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जो है अपने आश्रमों के अंदर दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जिससे कि माता पिता के ऊपर जो है जो डर रहता है कि लड़की है हमारे घर में, बेटी है, तो इसका ब्याह कैसे करेंगे, दाज दहेज कहाँ से देंगे, तो उससे भी उन्होंने जो उसको मुक्त कर दिया। जो बहुत बड़ा कार्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, जिससे लाखों यूनिट जो है खून जो है कलेक्ट किया जाता है, जो कि ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ने पर जो दिया जाता है, जिससे उनकी जो जान बचाई जा सके। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर देहदान के कैंप लगाए जाते हैं और अंगदान के कैंप लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी जो है उनके ज्ञान से प्रेरित होकर के बहुत से लोग जो हैं वो इस कार्य में भाग लेते हैं, और जिससे जो चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, जिससे जो है और इस तरह से अंगदान के द्वारा जो अंग दिए जाते हैं उससे भी जो है कई ऐसे लाचार लोग होते हैं जिनको अंगों की ज़रूरत होती है, जिनके अंग फेल हो जाते हैं, उनके अंग जो है उनका प्रत्यारोपण करके जो है उनको नया जीवन दिया जाता है। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर मुफ्त नेत्र चिकित्सा और दंत चिकित्सा जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। उनका जो है सारा जो है निःशुल्क कार्य किया जाता है। इस तरह से जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो है पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के उनके लाखों न्यायी जो हैं वो हर वर्ष जो है लाखों की संख्या में पेड़ लगाते हैं, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाती है। इतना ही नहीं है, उनकी परवरिश भी की जाती है पेड़ों की, ताकि आगे जो है वो बढ़ सकें। और इस तरह से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के और भी बहुत अन्य जो है ऐसे कार्य हैं जो कि समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपदा की स्थिति में जो है बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो है सहयोग किया जाता है। अभी जो पीछे बरसात के दिनों में बाढ़ आई थी तो उसमें जो है हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, गुजरात और भी कई जगहों पर जो है ऐसे लोग जो है दुखी हुए थे, उनको जो प्रभावित हुए थे, तो उसके तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से उनके ज्ञान से जो है प्रेरित होकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन्होंने आपदा के समय में गीला राशन, पका पकाया भोजन और सूखा राशन, पशुओं के लिए चारा, तरपाल वगैरह जो सभी प्रकार की जो सामग्री, दवाइयाँ वगैरह, वो सारा कुछ जो उनको उपलब्ध कराया था। और इसकी तरह कई ऐसे गांव थे हरियाणा के अंदर, विशेष तौर पर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में भी, वो उनमें पानी भर गया था, खेतों में पानी भर गया था और उनके घरों तक वो पानी भर गया था। मुझे याद है एक गांव है, सांगवान गांव है, तो शाम तहसील के अंदर,
उसकी लगभग 15,000 के करीब आबादी है। वो पूरे का पूरा गांव जो बता रहे थे कि 10 फुट तक पानी जो है उस गांव के अंदर भरा हुआ था, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। वो कहते कि 95% लोग जो हैं गांव छोड़कर जा चुके हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज की जो है वहाँ पर कृपा हुई, वो वहाँ पर जो है लाखों फुट जो है पाइपें दी गई उन गांव में। लगभग 473 गांव तो हरियाणा के अंदर ही जो है जिनके ऊपर जिनको जो है ये सामग्री दी गई है। लाखों फुट पाइप दी गई हैं 8 इंची की, साथ में 10 हॉर्स पावर की, 15 की, 20 की, 50 हॉर्स पावर की मोटरें दी गई हैं। उनका पानी निकाल करके संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके गेहूं की जो बुआई है वो सुनिश्चित करी है। आज उनके खेतों में जो है फसल लहरा रही है और वो किसान जो है खुशी से जो है झूम रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी को अभी तक जो है 10 बार जो है सम्मानित किया जा चुका है, जो कि सोशल मीडिया के अंदर और अन्य जो प्लेटफार्मों के अंदर आप देख सकते हैं जी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज करते हैं जी। तो दर्शकों, काफ़ी सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों के बारे में अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा बताया गया। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की बिल्कुल प्रेरणा से ही आप सभी जो सेवादार हैं ये सारे कार्य करते हैं। कहीं पर भी किसी तरह की भी कोई आपदा आ जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार होते हैं हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। अभी की भी अगर हम बात करें तो सर्दियों का भी मौसम चल रहा है, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हो। सर, प्रेरणा किस तरह से मिलती है आपको, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरणा करते हैं कि बच्चों ये संसार के सभी जो बच्चे हैं ये हमारे भाई बहन हैं और उनका सबका घर घर में जा कर के ये देखो कि कोई भूखा ना सोए। अगर वो भूखा है तो हम 2 रोटी की बजाय 1 खा लेंगे और उनको जो है हम रोटी देंगे, घर घर जाके रोटी देंगे। इसके अलावा आज हम स्वामी प्रभाग में ऐसी जगह पर आए हैं और ऐसी जगह पर गरीब आदमी को ढूंढा है संत रामपाल जी महाराज ने कि उसको अन्न और दान सब कुछ परमात्मा गुरु संत रामपाल जी महाराज ने दिया है जी। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से बात की है। एक और यहाँ पर सेवादार हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जैसे कि अभी आप यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार के पास आए हो, काफ़ी सारी राहत की सामग्री दी है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह से ढूंढते हो इस तरह के गरीब परिवार, क्या चीज़ें देखते हो कि आपको लगता है कि ऐसे परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ जो है वो दिया जाना चाहिए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देशानुसार जी हम गली गली घर घर में जाकर ऐसे असहाय और गरीब परिवार और लाचार परिवार ढूंढते हैं जिनको सुबह का खा लिया तो शाम की चिंता है और शाम का खा लिया तो सुबह की चिंता है। ऐसे परिवारों का हम सर्वे करके अपनी अन्नपूर्णा कमेटी के पास भेजते हैं जी, और आगे जाकर जो पास होते हैं उसके आधार पे हम उन परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं जी। जी। तो दर्शकों, बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी राशन और अन्य राहत की सामग्री ऐसे परिवारों को दी जा रही है, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही हाथों में पहुंच रही है। क्योंकि कई बार तो हमने भी देखा है कि लोग जो होते हैं गरीब होने का नाटक करते हैं, लेकिन हम लोग जब भी अन्नपूर्णा मुहिम की यहाँ पर कवरेज करने के लिए आते हैं तो हमें भी बिल्कुल इसी तरह से लगता है कि ये जो ऐसे परिवार हैं, इन लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरत थी, इन ऐसे परिवारों को इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी और ऐसे परिवारों के पास ये जो आज सामान पहुंच रहा है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो बिल्कुल अगर मैं भी अगर अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं भी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा वाली कैटेगरी में ही डालूंगा, क्योंकि जिस स्तर पर आज ये मुहिम चलाई जा रही है ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। ना इस तरह के कार्य पहले हुए, ना ही इनके इसके बाद हो सकते हैं। ये आज जो अन्नपूर्णा मुहिम का ये जो कार्य हो रहा है, जो भी कार्य संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में एक पूर्ण परमात्मा के रूप में इस धरती पर आए हैं और आज हर तरीके से जो है समाज को सुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरफ तो संत रामपाल जी महाराज जी अपना पवित्र ज्ञान भी दे रहे हैं, जिसको सुनकर जैसे इन्होंने बताया कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपने नशे त्यागे हैं। हर तरह की जितने भी बुराइयां वो किया करते थे वो सभी प्रकार की बुराइयां की छुड़वाई गई हैं। एक
स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा रहा है, जिस समाज में कोई भी व्यक्ति किसी तरह का ऐब नहीं करता होगा। एक ऐसा समाज का निर्माण हो रहा है जिस समाज में सभी लोग एक परमात्मा की भक्ति किया करते हैं। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई है, जिसके ज़रिए ऐसे दुखी जो परिवार है उन लोगों को दोबारा से सुखी किया जा रहा है। जो दुखों की वजह से जो परिवार टूट चुके हुए थे बिल्कुल ही, उन परिवारों को आज दोबारा से अन्नपूर्णा मुहिम जो है दोबारा से आज जोड़ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी धन्यवाद किया जा सके उतना ही कम रहेगा, लेकिन एक बार फिर भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि यदि आज संत रामपाल जी महाराज जी ना होते तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाती। जो लोग अपनी इस स्थिति की वजह से आत्महत्या करने के कगार पर आ गए थे, संत रामपाल जी महाराज जी आज उन परिवारों की स्थिति शिखर पर लाकर खड़ी कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। और आज की इस वीडियो को कर देंगे यहीं पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन अशोक के साथ धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब